Hello, dosto. So, this is our fourth lecture in which we will be starting our study note number 9 of strategic management, that is strategic analysis and strategic planning. And from this lecture, I will be discussing the topics separately. Like as you can see on the screen, first topic is situation analysis. So, we'll make a video on situation analysis only. Then another topic is SWOT and pest analysis. We will make a separate video on that, and in this way we will be covering the whole study note. ओके तो इससे क्या होगा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी देखना होगा तो आप बाद में सिर्फ उसी वीडियो को देख सकते हैं. आपको बीच में किसी वीडियो में जाके, किसी लेक्चर में जाके बीच में ढूंढना नहीं पड़ेगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद सिचुएशन एनालिसिस. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आफ्टर डिसाइडिंग द विजन, mission and goals and objectives of the organization turns its focus to scanning of both external environment and internal environment. Strategic management process जो है, विजन को डिसाइड करने के बाद, मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के, इनको डिसाइड करने के बाद अपना फोकस किस पे लाता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट पे. ठीक है. सिचुएशनल एनालिसिस क्या है? लेट्स स्टार्ट विद सिचुएशनल एनालिसिस. Situational analysis refers to a collection of methods that managers use to analyze an organization's internal and external environment to understand the organization capabilities, customers and business environment. सिचुएशन एनालिसिस क्या है? सिचुएशन एनालिसिस मतलब कि आपको समझ में आ रहा होगा सिचुएशन को एनालाइज करना. जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही है, इस टाइम पे मैनेजर्स जो है एनालाइज कर रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ को समझते हुए कस्टमर्स को और बिजनेस एनवायरनमेंट को कि कैसा एनवायरनमेंट अभी चल रहा है, उसके हिसाब से. जैसे अब कोविड-19 की सिचुएशन आई तो कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया. ठीक है. वर्क फ्रॉम होम दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी. तो सिचुएशन एनालाइज करना, ठीक है, इट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट मैनेजर्स यूज टू एनालाइज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये कलेक्शन होता है अलग अलग मेथड्स का जो मैनेजर्स यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. द सिचुएशन एनालिसिस इज अ क्रिटिकल स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. कस्टमर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखने के लिए, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने के लिए एक क्रिटिकल स्टेप होता है. देखो, अगर वर्क फ्रॉम होम में हमें सिस्टम ना दिए जाते, मतलब वर्क फ्रॉम होम ना दिया जाता, हमें ऑफ दे दिया जाता, तो हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते थे अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ. तो सिचुएशन एनालिसिस एक क्रिटिकल स्टेप होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का. थोड़ा डार्क हो गया, थोड़ा लाइट ले लेते हैं इसको. ठीक है. तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम इससे डेवलप कर सकते हैं कस्टमर के साथ. एंटरप्राइजेज एंड बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड कैरी आउट एनालिसिस टू असेस कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए बहुत सारे एंटरप्राइजेज और बिजनेस जितने भी होते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो कैरी आउट करते हैं एनालिसिस की कंडीशंस कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है. ठीक है. द सिचुएशन एनालिसिस लुक्स एट बोथ मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैनी फर्म्स विद इन द एनवायरमेंट एंड द माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर दैट स्पेसिफिकली अफेक्ट द फर्म. जो सिचुएशन एनालिसिस है वो दोनों मैक्रो एनवायरमेंट को भी, मैक्रो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, जो बड़े फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा आपने. ठीक है. तो मैक्रो बड़े वाले फैक्टर्स जो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मैनी फर्म्स, बहुत सारे फर्म्स को जो अफेक्ट करते हैं. ठीक है. और माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो सिर्फ एक फर्म को अफेक्ट करते हैं. तो सिचुएशन एनालिसिस दोनों में हेल्प करता है. द पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस इज टू इंडिकेट to a company about the organizational and product position as well as overall survival of the business within the environment. सिचुएशन एनालिसिस से क्या होगा? कंपनी को पता चल जाएगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की और प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है. ठीक है. ओवरऑल सर्वाइवल उसके बिजनेस का कैसे हो सकता है विद इन द एनवायरनमेंट. एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस इज एवरी कंपनी कंसिस्ट ऑफ सर्टेन फ्रेमवर्क्स दैट परमिट देम टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड एनालाइज देयर प्रोडक्ट्स. हर कंपनी में कुछ सर्टेन फ्रेमवर्क्स होते हैं जो उनको दैट परमिट देम टू अंडरस्टैंड द मार्केट, जिन फ्रेमवर्क्स के थ्रू जो है कंपनी जो है अंडरस्टैंड करती है कि मार्केट कैसी है और उनके प्रोडक्ट्स को एनालाइज करती है. उस बेसिस पर कंपनीज कैरी आउट मार्केट रिसर्च बाय कंडक्टिंग सर्वेज टू एवेल्युएट मार्केट रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेंड्स. ठीक है. कंपनीज क्या करते हैं? सर्वेस करती हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, और उस पर भी वो काम करती है जिससे उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो सके और वो बेटर कस्टमर नीड्स को जो है सेटिस्फाई कर सके. तो सिचुएशन एनालिसिस में हम देख पा रहे हैं कि एक तरह से ये एनवायरनमेंट देखना होता है मेनली. ठीक है. कि उसके हिसाब से हम इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हैं, उस हिसाब से हमें डिसीजन लेती है ऑर्गेनाइजेशन. एक ही क्रिटिकल स्टेप होता है अगर हमें क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है. ये मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों पर फोकस करता है. ठीक है. पर्पस क्या होता है? टू इंडिकेट अ कंपनी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट पोजीशन. ठीक है. ओवरऑल सर्वाइवल भी देखा जाता है. और हर कंपनी को जैसे फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो मार्केट को समझती है कंपनी और अपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज करती है और सर्वेस करती है कि क्या क्या नीड्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट्स की, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है मार्केट में, उसके हिसाब से वो काम करती है.
उसके बाद हमारा आता है SWOT एंड पेस्ट एनालिसिस। उससे पहले इसमें एक टॉपिक और कवर करना चाहूँगा जो यहाँ पर है, क्योंकि अभी हम सिचुएशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो मैं इसमें यही टॉपिक कवर करूँगा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं सिचुएशनल एनालिसिस के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पेस्ट एंड SWOT एनालिसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है, इट प्रेजेंट्स अ बिजनेस स्टैंडिंग पोजीशन दैट इज वेदर इट इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग। हमें पता चल जाता है सिचुएशनल एनालिसिस से कि हमारी बिजनेस की स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, इट इन्फॉर्म्स अबाउट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ फर्म सक्सेस एंड और फेलर। हमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों पता चल जाते हैं। ठीक है, सिचुएशनल एनालिसिस से इट हेल्प्स फर्म्स एसेस द रिपोर्ट एंड टेक काउंटर मेजर्स। ठीक है, रिपोर्ट हम एसेस कर सकते हैं कि भाई जो भी इश्यूज़ जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज हमें देख पा रही हैं, उसको हम जो थ्रेट्स हैं उसको इंप्रूव कर पाएँ, उसको लेके देखो आगे लिखा है एनालाइजिंग थ्रेट्स। ठीक है, एनालाइज कर पाएँ थ्रेट्स को। इट फोरकास्ट द फ्यूचर एंड शेड्स लाइट ऑन द करंट सिचुएशन। फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं और जो करंट सिचुएशन है उसको एक लाइट डाल सकते हैं, मतलब कि उसमें काम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि अभी हमारी सिचुएशन कैसी है। एवेल्युएट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अलाउज फर्म्स टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। यार कुछ भी नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों वाली बात है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एवेल्युएट करता है। प्रिवेंट्स फ्यूचर फेलर एंड क्रिएट्स अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस सक्सेस। फ्यूचर में कुछ चीज़ें जो आपकी फेल हो सकती थी, अगर आपने ये सिचुएशन एनालिसिस कर लिया और आपने वो चेंज कर दिया अपनी स्ट्रेटेजी, तो वो प्रिवेंट हो जाएगा। प्रोवाइड्स कंपनीज विद द रियलिटी चेक। की रियलिटी चेक मतलब कि अभी आप कहाँ पे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ कहीं पे स्टैंड करते हो और आप वहाँ पे स्टैंड नहीं करते, तो आपको पता चल जाएगा कंपनी को विद द रियलिटी चेक ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड शॉर्ट कमिंग, कहाँ पे उनको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये सब जैसे आप पर्सनली अपने आप को एनालाइज करते हो वैसे ही। ठीक है, इनेबल्स फर्म्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी एंड मार्केट एंड एक्सपेंड। प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। वही बार बार वही बात रिपीट कर रखी है, एक ही बात को 10 बार लिखा हुआ है। ठीक है, वही आपको करके आना है एग्जाम में, बट कुछ भी उल्टा सीधा मत लिख के आना। ठीक है, रिलेटेबल लिख कर आना। उसके बाद इनेबल्स कंपनीज टू लर्न अबाउट मार्केट्स एंड एंटर न्यू मार्केट्स नेशनली और ग्लोबली। कंपनीज़ को नई मार्केट के बारे में पता चलता है, वो नई मार्केट में जाती है नेशनली या ग्लोबली। तो ये था आपका सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस में क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे मैंने बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस, क्या क्या बेनिफिट्स जो है सिचुएशनल एनालिसिस के रहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी कवरेज करेंगे और ऐसी ऐसी अब शॉर्ट वीडियोस आएंगी और बहुत जल्दी जल्दी आएंगी, तो आप पूरे ही स्टडी नोट आप वहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे और आपको जो टॉपिक पढ़ना होगा आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर काम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स इट, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।